दिवाली पे मीठा तो हम सबको बहुत पसंद है, बट सब चीनी खाना पसंद नहीं करते। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ 6 तरीके के हेल्दी लड्डू बिना किसी चीनी के। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और आप इसे बना सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में। सबसे पहले हम बनाएंगे मेरे फेवरेट ओट्स और नट्स के हेल्दी लड्डू। ओट्स को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ मैं रोल्ड ओट्स ले रही हूँ, आप चाहें तो इंस्टेंट ओट्स भी ले सकते हैं। हमें वैसे भी इसका पाउडर बनाना है। आप इसको 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करें मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये हल्का इसमें लाइट कलर आए। आप देखें इसका कलर अब चेंज हो गया है। अगर आप इनको हाथ भी लगा के देखेंगे ये अब वार्म है। तो अब आप इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करें। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, और बादाम को भी हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये अरोमेटिक हों और इनमें एक हल्का कलर आए। नट्स को हम हमेशा इसीलिए रोस्ट करते हैं 3 मेन रीज़न्स के लिए, क्योंकि इनके एसेंशियल्स ऑयल रिलीज़ होते हैं, इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है क्योंकि इनका मॉइस्चर नहीं रहता एक्स्ट्रा, और तीसरा ईजी है ये ग्राइंडिंग के लिए। अब मैंने डाले हैं सेसमे सीड्स यानी तिल के दाने, इसको भी हम रोस्ट करेंगे। आप ध्यान रखें हमेशा इसको लो फ्लेम पे करें, वरना ये बहुत जल्दी डार्क पड़ जाएंगे। 2 मिनट में जैसे ही ये रोस्ट होंगे इनका कलर स्लाइटली चेंज होगा और ये पॉप होने लगेंगे। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब हम इसमें डालेंगे पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स को आप सिर्फ 1 मिनट तक रोस्ट करें, ये फटाफट स्वेल अप हो जाते हैं। तो ये देखिए 1 मिनट में ये झटपट से रोस्ट होके तैयार हैं। इनको भी अब आप निकालें। अब मैं इसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट। ये मैं ड्राई कोकोनट ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप फ्रेश लेंगे तो इनकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। तो आप चाहें तो ड्राई कोकोनट को लेके उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसको भी आप 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करें। आप देखिए इसमें लाइट कलर चेंज हुआ है, तो इसको भी अब आप निकाल दें। अब हम डालेंगे फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को हमें सिर्फ 30 सेकेंड के लिए रोस्ट करना है, ये बहुत जल्दी हो जाती हैं। और अब आप ये भी ध्यान रखें पैन आपका ऑलरेडी गर्म है, तो इस पॉइंट पे अगर आप गैस को ऑफ भी कर दें तो उसकी हीट से ये रोस्ट हो जाएगी। ये अब बिल्कुल रेडी है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे ओट्स और हम इनका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। तो आप ध्यान रखें अपने ओट्स को ठंडा करके ग्राइंड करें। तो मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको भी आप एक बोल में निकालें, और इसी के साथ अब मैं ग्राइंड करूंगी बादाम। तो मैं इनको फाइन पाउडर करना पसंद नहीं करती, वो जो थोड़ा दरदरापन रहता है, वो जो बाइट आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने 10 सेकंड के लिए किया है। तो मुझे यही कंसिस्टेंसी इतनी ही मोटी चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी पम्पकिन सीड्स, और इसको भी हम सिर्फ पल्स करेंगे। अगर आपको बहुत फाइन पसंद है आप वो कर सकते हैं। तो आप देखिए मैं आपको फिर से क्लोज़अप दिखाऊंगी। ये जो टेक्सचर है ये बहुत ही बढ़िया है इन ओट्स लड्डुओं के लिए। तो इनको भी अब आप निकालें बोल में। अब हम इसमें डालेंगे पीनट्स। ये मैंने ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स लिए हैं, ये सॉल्टेड पीनट्स हैं। अगर आप चाहें तो रेगुलर पीनट्स अगर आप लें अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। तो इनको भी अब आप अच्छे से ग्राइंड करें। आप ध्यान रखें पीनट आपकी रोस्टेड ज़रूर हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी ये बिल्कुल ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो ये हमारा बेसिक पीनट बटर है। इसमें अब मैं डालूंगी जैगरी पाउडर। आप चाहें तो नॉर्मल जैगरी भी ले सकते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस आप काट लीजिए। तो अब आप इसको अच्छे से ग्राइंड करें। तो हम शुगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैगरी ले रहे हैं। तो ये टेक्सचर परफेक्ट है। इसको भी अब आप ट्रांसफ़र करें अपने बोल में। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर, फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स। मैंने इन दोनों सीड्स को ग्राइंड इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इनका टेक्सचर थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ओट्स लड्डू बनते हैं आपकी इवनिंग स्नैक्स के लिए या बच्चों के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। ये बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब आप इसमें डालें इलायची पाउडर फॉर फ्लेवर, और अब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से मिलाएं। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी मैं हमेशा 2 बैचेस में डालती हूँ और गरम करके डालती हूँ, क्योंकि उससे आपका घी कम लगता है, प्लस आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा आपको अगर ज़्यादा या कम चाहिए।
तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। घी अगेन आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर डालें। तो अब धीरे धीरे करके आप इसको मिलाएं। आप देखें जैसे जैसे ये आप मिक्स करते जाएंगे, ये लड्डुओं जैसा आपका जो मिक्सचर है कंबाइन होता जाएगा। तो ये देखें, ये अब बिल्कुल रेडी है। मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी। आप इसको कस के अपने हाथों के बीच में दबाएं और उसके बाद आप इसको एक लड्डू की शेप दें। मैं मीडियम साइज़ के लड्डूस बना रही हूँ, आप बड़े या छोटे कोई भी बना सकते हैं। तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हैं। तो ज़रूर बनाएं ये हेल्दी ओट्स के लड्डू। अब हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट लड्डू। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे इंस्टेंट ओट्स। अगर आपको ओट्स नहीं पसंद तो आप इसकी जगह ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। इसको आप 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करें। अब हम इसमें डालेंगे खसखस, और खसखस को भी हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप देखें इसमें प्यारा कलर आ चुका है, तो इसको भी अब आप निकालें। और उसी पैन में अब मैं डाल रही हूँ देसी घी। और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम और उसी के साथ अखरोट। आप अपनी पसंद की कोई भी नट्स या सीड्स इसमें डाल सकते हैं। मुझे ये तीनों बहुत पसंद हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से घी में रोस्ट करें। आप जैसे जैसे इसे भूनते जाएंगे, इसका कलर स्लाइटली गोल्डन होगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। तो आप देखें ये बिल्कुल अब हमारे परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। अगर आप कलर भी देखें तो इनका थोड़ा चेंज हुआ है। अब यहाँ एक फूड प्रोसेसर में मैं डाल रही हूँ फिग्स यानी कि अंजीर, और उसी के साथ डेट्स के मैंने सीड्स निकाल दिए थे। अब आप इसको अच्छे से ग्राइंड करें। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है, आप हाई पावर मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको पीस सकते हैं। तो अब आप देखें ये जो मिक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट और स्टिकी है। इसमें अब हम डालेंगे हमारे ओट्स, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस, और उसी के साथ हमारे ड्राइड नट्स। तो जो अंजीर और खजूर हैं वो स्वीटनेस ऐड करेंगे, मिठास ऐड करेंगे। हम इस हेल्दी लड्डू में शुगर बिल्कुल भी नहीं डाल रहे। इस पॉइंट पे ये जो टेक्सचर है मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है, मुझे और फाइन चाहिए। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट तक और ग्राइंड करूँगी। आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। अब आप इसको ट्रांसफ़र करें एक बोल में। तो जैसे मैंने आपको कहा, जो अंजीर और हमने फिग्स और खजूर लिए हैं वो स्वीटनेस ऐड करेंगे और उसी के साथ एक बाइंडिंग एजेंट का काम भी। तो अगर मैं अपने मिक्सचर को देखूं, ये बिल्कुल परफेक्टली बाइंड हो रहा है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है आपका अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा गरम देसी घी इसमें डाल सकते हैं। अब आप छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएं। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। आप खा सकते हैं अपने वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे और हेल्दी स्नैक्स मैं आपके लिए बनाऊं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो देखें ये सब बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसका जो टेक्सचर है अंदर का वो बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैं बनाऊंगी मुंह में घुल जाने वाले पीनट लड्डू। एक पैन में हम डालेंगे रॉ पीनट्स और इसको हम रोस्ट करेंगे 4 से 5 मिनट तक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कच्ची पीनट्स नहीं लें वरना खाते वक्त वो आपके दांतों में चिपकेंगी। आप देखें 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब आप इसे निकालें एक बोल में और इसको 2 से 3 मिनट तक आप ठंडा होने दें। अगर आप ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स ले रहे हैं तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हल्का ठंडा करने के बाद मैं इसकी स्किन उतारूंगी। आप चाहें तो अपने हाथ से कर सकते हैं या किसी कपड़े में डाल के इन पीनट्स को रब करके भी इनकी स्किन निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं। इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर
और हमें इसे पीसना है पल्स मोड पे। तो आप इसे 7 से 8 बार पल्स मोड पे पीसें। आप देखें इस पॉइंट पे अगर मैं आपको मिक्सचर दिखाऊं तो ये थोड़ा ड्राई है, बट हम इसे थोड़ा और पीसेंगे ताकि जो पीनट्स का नेचुरल ऑयल है वो रिलीज़ हो। अब अगर इस पॉइंट पे आप देखें ये थोड़ा स्टिकी हो गया है और पीनट्स ने अपना ऑयल रिलीज़ किया है, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ जैगरी यानी कि गुड़ का पाउडर। आप रेगुलर गुड़ को भी छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हैं। इसी के साथ आप डालें इलायची पाउडर और रोस्टेड सेसमे सीड्स। मुझे सेसमे सीड्स बहुत पसंद है, आप चाहें तो यहाँ पे बादाम या काजू भी अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती जो पीनट बिल्कुल नीचे है मिक्सर में वो थोड़ी ज़्यादा ग्राइंड हो। तो अब हम इसको फिर से पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे 6 से 7 बार। अब अगर मैं आपको ये मिक्सचर दिखाऊं, ये इस पॉइंट पे थोड़ा ड्राई है, तो आप सबको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ अगर आप देखें तो हम इसके लड्डू नहीं फॉर्म कर पाएंगे क्योंकि ये अभी भी थोड़ा ड्राई है, तो हम इसको 3 से 4 बार और ग्राइंड करेंगे। अब अगर आप देखें ये जो हमारा मिक्सचर है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी स्टिकी हो गया है, तो हमें इसमें घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। बिना इसके ही आप बहुत आसानी से लड्डू बना पाएंगे। अब आप इसको ट्रांसफ़र करें एक बोल में। अब जितने बड़े या छोटे आपको ये हेल्दी पीनट लड्डूज़ बनाने हैं उतना आप इसका साइज़ दें। अगर आपको लगता है आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ड्राई है या बनाते बनाते अगर ड्राई हो जाता है तो आप थोड़ा सा घी गरम करके इसमें डाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ रही। तो लीजिए आपके बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस पीनट लड्डूज़ बनके तैयार हैं। ये बिल्कुल आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। बहुत ही डिलिशियस और हेल्दी अलसी के लड्डू अब हम बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी को। आप इसे मीडियम हीट पे 3 से 4 मिनट तक लगातार स्टर करते हुए रोस्ट करें। तो अब आप देखें इसका कलर हल्का डार्क हुआ है, इसमें से चटकने की आवाज़ आ रही है और अरोमेटिक स्मेल भी है, तो इसका मतलब ये अब रेडी है। अब यहाँ मैंने लिए हैं बादाम और उसी के साथ अखरोट। इसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी 3 से 4 मिनट तक मीडियम हीट पे। तो आप देखें ये भी अब बिल्कुल रेडी है। नट्स को जनरली हम 3 रीज़न्स की वजह से रोस्ट करते हैं। पहला, इनका नेचुरल ऑयल रिलीज़ होता है, दूसरा इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है और तीसरा ग्राइंड करने में भी बहुत आसानी होती है। अब इसी तरह से हम रोस्ट करेंगे मखानास को 3 से 4 मिनट तक। आप देखिए मखानास अब हमारे हो गए हैं। तो आप किसी भी एक मखाना को लेके आप थोड़ा क्रश करें तो वो ईजिली आपका क्रश हो जाएगा। तो इसे भी अब आप एक बोल में ट्रांसफ़र करें। यहाँ मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे। आप इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाएं वरना ये जल सकता है। अगर आपको कोकोनट नहीं पसंद तो आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो ये देखें ये अब बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे फ्लैक्स सीड्स और इनको अब हम पीसेंगे ताकि इनका एक कोर्स टेक्सचर हो। बिल्कुल फाइन पाउडर में हमें इसे नहीं करना। तो आप देखिए ये जो हमारा टेक्सचर है ये हमें चाहिए। उसी जार में हम डालेंगे हमारे नट्स और इसको भी हम दरदरा पीस के रेडी करेंगे। उसी के साथ मैंने डाली है इलायची। तो आप देखें ये भी अब हमारा बिल्कुल तैयार है। अब आप ग्राइंड करें मखानास को। तो ये लीजिए ये भी अब आपके बिल्कुल रेडी हैं। अब एक बोल में सारे इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफ़र करें। आपके फ्लैक्स सीड्स, नट्स, कोकोनट और उसी के साथ मखानास, सबको अब आप अच्छे से मिलाएं। तो ये बहुत ही झटपट से बनने वाले बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस अलसी के लड्डूज़ बनके तैयार होते हैं। अब आप बीच में इसका एक होल करें
और अब हम इसके लिए लिक्विड इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया है गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो रेगुलर गुड़ को भी छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाला है पानी। अब बस हमें इतना कुक करना है ताकि जो गुड़ है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। हमें चाशनी इसकी नहीं बनानी, सिर्फ इतना ही पकाएं ताकि जो आपका गुड़ है उसकी गुठलियाँ बीच में नहीं रहें। तो आप देखें गुड़ हमारा अब कम्प्लीटली अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। तो अब गैस को हम कर देंगे बंद और आप इसको छान लें ताकि अगर उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ या कुछ अगर रह गया हो वो हमारा निकल आए। अब आप बहुत ध्यान से सबको मिलाएं। हाथ का इस टाइम आप यूज़ नहीं करें क्योंकि गुड़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है। पहले आप स्पून की हेल्प से सबको अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद ही हम इसको अपने हाथ से मिलाएंगे। ये प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो अब आप अच्छे से इसको मिक्स करें। अगर किसी भी पॉइंट पे लड्डू बनाते वक्त आपको लगे कि जो आपका लड्डू है वो कंबाइन नहीं हो रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड घी चाहे तो मेल्ट करके डाल सकते हैं। आप देखिए हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। जब मैं इसे ऐसे प्रेस कर रही हूँ तो ये लड्डू की शेप ले रहा है। तो आप अब इसके छोटे छोटे अलसी के लड्डूज़ बनाएं। आप देखें इसी तरह से आप भी ज़रूर इसको बनाएं। और अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊं तो मुझे ज़रूर बताएं। ये मैं बनाऊंगी हेल्दी हाई प्रोटीन एनर्जी बॉल्स। ये आपको बहुत पसंद आएंगी। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे रोल्ड ओट्स और इसको हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंस्टेंट ओट्स भी ले सकते हैं, बट मैं रोल्ड ओट्स पसंद करती हूँ क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा है और ये कम प्रोसेस्ड होते हैं। तो आप देखें 2 मिनट बाद अब इनमें से एक नटी अरोमा आने लगा है। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनको ठंडा करके अब मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करते वक्त आप ध्यान रखें हमें इसका बहुत ज़्यादा भी फाइन पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा एक कोर्स टेक्सचर अच्छा लगता है। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आप ट्रांसफ़र करें एक बोल में। अब हमने डाला है देसी घी। घी गर्म होने के बाद आप इसमें डालें बादाम। बादाम को मैं हमेशा घी में रोस्ट करना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे जो बादाम का फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आता है। तो आप इसको 2 से 3 मिनट तक भुनें। अब आप देखें बादाम हमारे हल्के फूल गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन में मैं डालूंगी सेसमे सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। इनको भी हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट तक। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना बिकॉज़ ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं। अब ये परफेक्ट है तो इसको भी अब हम ठंडा होने देंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ सनफ्लावर सीड्स और उसी के साथ पम्पकिन सीड्स। इसको भी हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट हम 3 रीज़न्स के लिए करते हैं। पहला ये कि नट्स के अंदर के नेचुरल ऑयल रिलीज़ होते हैं। दूसरा ग्राइंड करने में ये इजी होगा। और तीसरा इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि इनके अंदर का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो आप देखें 2 मिनट बाद ये भी अब बिल्कुल रेडी है। इसको भी अब हम ठंडा करके पीसेंगे। तो अब आप इसको ट्रांसफ़र करें एक मिक्सर जार में। आप अपनी पसंद की कोई भी नट्स या सीड्स ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो आप देखें इनको भी मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं रखा, इसमें भी थोड़ा एक दरदरा टेक्सचर है। इसको भी अब आप निकालें उसी बोल में और यहाँ बादाम को भी अब हम पीसेंगे। तो इसको भी अब आप कुछ सेकंड्स के लिए ग्राइंड करें। आप देखें ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमें चाहिए। तो आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाएं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ ड्राइड क्रैनबेरीज, सॉल्ट और सिनेमन पाउडर। आप चाहें तो क्रैनबेरीज की जगह रेजिन्स भी डाल सकते हैं। इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये बहुत ही हेल्दी एनर्जी बॉल्स हैं। आप वर्कआउट से पहले, जिम जाने से पहले
या जब भी आपको भूख लगे आप अगर सिर्फ एक एनर्जी बॉल खाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने डाला है देसी घी, अब हम इसमें डालेंगे हनी। तो अब आप इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे जो आपका बाइंडिंग जो हमने लिया है घी और हनी अगर वो कम पड़ रहा है तो आप घी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आपको मिठास थोड़ी एक्स्ट्रा पसंद है तो आप हनी की मात्रा भी थोड़ी बढ़ा दें। आप देखिए हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। अब इसके आप छोटे छोटे एनर्जी बॉल्स बनाएं। ये अगेन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी जब भी आप कोई हेल्दी चीज़ बनाएं तो उसका पोर्शन साइज़ हमेशा थोड़ा छोटा रखें। तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं पूरे 1 महीने तक, और बाहर रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे फॉर 15 to 20 डेज़। ज़रूर बनाएं ये एनर्जी बॉल्स और मुझे बताएं आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आखिर में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार नारियल के लड्डू बिना किसी चीनी के। सबसे पहले हम बनाएंगे गुड़ का सिरप। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ऑर्गेनिक पाउडर्ड गुड़, आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी। अभी हमें इसे कुक करना है 2 मिनट तक, ताकि जो गुड़ है वो हमारा कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना पकाना है ताकि आपका गुड़ पूरा डिज़ोल्व हो। तो आप देखें 1 मिनट बाद ही हमारा गुड़ डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद, और लड्डू बनाने के लिए यहाँ एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम। इसको अभी हमें रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये नट्स में अच्छा गोल्डन कलर आए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नट्स ये हेल्दी लड्डू में, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ ये अब रोस्ट हो चुके हैं, इसको हम कर देंगे साइड में, और इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी किशमिश और मेलन के सीड्स। इनको मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो आप बस इनको भी 1 मिनट तक रोस्ट करें, और अब हम सारे नट्स को मिक्स कर देंगे। तो ये नट्स हमारे रोस्ट होके अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको अब हम निकालेंगे एक प्लेट के अंदर। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, बट ध्यान रखें कि फ्रेश कोकोनट आपका बहुत बारीक ग्रेटेड हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोकोनट लड्डू खाते वक्त आपके मुंह में नारियल का बहुत एक्स्ट्रा टेस्ट आएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अभी हमें भुनना है मीडियम से लो हीट में 3 से 4 मिनट। तो ये पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोकोनट लड्डू को आप हाई हीट पे नहीं पकाएं, वरना वो बहुत जल्दी जल जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप फ्रेश कोकोनट लें तो उसको आप फाइनली ज़रूर ग्रेट करें। तो आप देखें 3 मिनट बाद इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। तो ये इस पॉइंट पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा गुड़ का सिरप। तो मैं ये छान के डाल रही हूँ ताकि अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाएं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। जो आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है, गुड़ को आप कभी भी सिर्फ नारियल के अंदर डाल के नहीं पकाएं, वरना जो आपके लड्डू बनेंगे वो मेल्ट इन द माउथ नहीं होंगे, उसमें थोड़ा कच्चापन आपको महसूस होगा। अगर आप पानी से गुड़ को पका के वो आप सिरप डालते हैं तो जो आपके ये हेल्दी कोकोनट लड्डू हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इनको अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ इस मिक्सचर को मैंने 2 मिनट तक कुक कर लिया है। इसको भी हमें ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो आपके लड्डू थोड़े ड्राई बनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे नट्स जो हमने रोस्ट किए थे, और उसी के साथ इलायची का पाउडर। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। गैस को आप इस पॉइंट पे बंद कर सकते हैं। तो अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स का ध्यान रखेंगे तो ये जो हेल्दी जैगरी के जो हमने गुड़ के कोकोनट लड्डू बनाए हैं ये आपके बहुत अच्छे बनेंगे। और इसको अभी हमें ठंडा करना है सिर्फ 3 से 4 मिनट। आप इसे बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करें, वरना आप गुड़ के लड्डू अच्छे से नहीं बांध पाएंगे। इसको सिर्फ हमें गुनगुना यानी कि ल्यूक वार्म रखना है। तो यहाँ अब अगर आप देखें हमारा मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो चुका है,
और अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं बहुत अच्छे इसमें बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना पा रही हूँ। अगर आपके ऐसे नहीं बनते तो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आप इस पॉइंट पे देसी घी इसमें डाल सकते हैं गरम करके। बट मेरा क्योंकि परफेक्ट है तो मैं अभी इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करूँगी। आप इसमें अपनी पसंद के बड़े या छोटे कोई भी लड्डू साइज़ के बना सकते हैं।